हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाली है और साथ ही लाने वाली है ठंड। बिना शक्कर बिना गुड़ के बना लीजिए न्यूट्रिशन के पैकेज वाले ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जो पूरी नवरात्रि रखेंगे आपको एनर्जी से भरपूर और बाद में एयर टाइट डब्बे में कम से कम 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके पूरी ठंड लड्डू के मज़े लेते रहिए। ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू आपको रखेंगे हेल्दी और पूरी ठंड भर गर्म। बच्चों और बूढ़ों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ये हेल्दी और सुंदर दिखने वाले ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो उसे फटाफट से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो आज के ये सुपर टेस्टी हेल्दी ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए मैंने एक पैन में सबसे पहले 1 चम्मच घी ले लिया है। और जब घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए ना, तो हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी अखरोट, जिसे हम कहते हैं वॉलनट। अब ये अखरोट को हमें अच्छी तरीके से चला के लो फ्लेम में भूनना है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। अखरोट के ना दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ब्लड शुगर नॉर्मल रखता है, मेमोरी बढ़ाने के काम आता है, और भी इसके बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। हेयर ग्रोथ और हेयर टेक्सचर को एनहांस करने के काम आते हैं ये अखरोट। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम और विटामिन वी होते हैं। तो अब ना ये अखरोट अच्छी तरीके से भून गए हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे एक थाली में। अब दोस्तों इसी घी में हमें डाल लेना है 1 कटोरी बादाम। कोई भी कटोरी ले लीजिए, या तो मेजरिंग कप ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, और उसी से सारा नाप कर लेना है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप नहीं खाते हैं, आपको पसंद नहीं है, वो आप ये लड्डू में से स्किप भी कर सकते हैं। बादाम के बेनिफिट्स तो आप सभी लोग जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हार्ट के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है, और विटामिन ई तो इसमें बहुत ज़्यादा है, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आँखों को तेज़ और मेमोरीज बढ़ाने के लिए ये बेस्ट ड्राई फ्रूट्स में से एक होती है। वेट को कम करने में भी ये बहुत काम आती है, ब्लड शुगर को लेवल में रखती है, और सब कहते हैं ना कि अगर मेमोरी को शार्प करना है तो बस भीगी हुई 2 बादाम डेली खा लीजिए, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। तो देखिए अब हमारी जो बादाम है वो भी लो फ्लेम में अच्छे से भुन गई है, और इसका कच्चापन भी निकल गया है, तो इसे भी निकाल लेंगे एक थाली में। अब हम ले लेंगे उसी कटोरी से 1 कटोरी काजू, और इसे भी हमें लो फ्लेम में अच्छी तरीके से भून लेना है। काजू में बहुत सारा फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन और मिनरल होते हैं। ये हार्ट को हेल्दी रखता है, ब्लड शुगर को लेवल में रखता है, और वेट लॉस के काम आता है। तो अब सोचिए, इतने सारे हेल्थ बेनिफिट वाले ड्राई फ्रूट्स के लड्डू अगर हम खाते हैं तो हमारी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी। तो ज़रूर आप ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाना, स्टोर करना और सबको खिलाना। तो अब ना हमारे जो काजू हैं वो भी देखिए अच्छी तरीके से भुन गए हैं, तो इसे भी हम सेम थाली में निकालेंगे। अब आती है बारी किशमिश की, जिसे हम रेजिन भी कहते हैं। इसे भी ना हमें आधी कटोरी लेना है और लो फ्लेम में भून लेना है। किशमिश के भी ना अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आईसाइट को इम्प्रूव करती है, बोन्स को ताकतवर बनाती है, वेट लॉस में सपोर्ट करती है, और इम्यूनिटी बढ़ाती है, एनीमिया से बचाती है, और अगर किसी को ना ब्लोटिंग या एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, तो उसे भी ये कम करती है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आप नहीं खाते हैं उसे आप स्किप कर दीजिए, तो भी ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और जिस रेशो में मैंने आज ये लड्डू बनाए हैं ना, उसी रेशो में आप लड्डू बनाइए, बहुत ही अच्छी बनेंगे ये लड्डू, और लड्डुओं को बांधने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब हम लेंगे आधा कटोरी तरबूज के बीज, और इसे भी ना हमें लो फ्लेम में भून लेना है। इसमें जिंक होता है, जो हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और बोन्स को भी ये मजबूत बनाता है। अगर किसी को सर दर्द होना, तो वैसे ही ये वाले बीज वो अपनी डाइट में शामिल करे, सर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। और देखिए इसे भूनते समय ना ये थोड़े थोड़े से फूल जाएंगे, मतलब कि हमारे तरबूज के बीज अच्छी तरीके से हो चुके हैं। तो इसे भी हम निकालेंगे एक दूसरी कटोरी में, या तो दूसरी थाली में। अब हम डालेंगे उसी कटोरी से आधा कटोरी खसखस, जिसे हम पॉपी सीड भी कहते हैं। इसे भी हमें लो फ्लेम में हल्का हल्का सा भून लेना है। इसमें बहुत सारा आयरन होता है और मैग्नीशियम होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल को डिक्रीज़ करता है।
और कभी इसे ध्यान से देखना, इसका शेप किडनी के शेप का होता है। अब ये जो खसखस है वो भी हमारी भुन गई है, तो इसे हम तरबूज के बीज के साथ निकालेंगे। अब देखिए 1 से 1.5 चम्मच घी में हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं। तो अब पैन में हम 1.5 चम्मच घी और लेंगे। अब घी के अच्छे से गर्म होने पे हम डालेंगे इसमें आधा कटोरी पिस्ता, और इसे भी हमें लो फ्लेम में अच्छी तरीके से भून लेना है। आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, कैलोरीज में कम होता है, और वेजिटेरियंस को अपनी डाइट में पिस्ता को ज़रूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन B6 की मात्रा बहुत अच्छी होती है। देखिए अभी सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से भुन गए हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स को हम एक मिक्सर के जार में लेंगे और इसे थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। और जो हमने अलग कटोरी में खसखस और तरबूज के बीज रखे हैं ना, उसे हमें नहीं पीसना है। अब देखिए जो ड्राई फ्रूट्स है ना, उन्हें हमें इतना दरदरा पीसना है। इसी तरीके से जो थाली में थोड़े और ड्राई फ्रूट्स रह गए थे उसे भी हम पीस लेंगे और एक थाली में निकाल लेंगे। अभी हमने जिस कटोरी से सारे ड्राई फ्रूट्स का मेजरमेंट लिया था ना, उसी कटोरी से हम 2 कटोरी लेंगे खजूर। बाज़ार में आराम से अवेलेबल रहते हैं ये पिंड खजूर, तो इन्हें ना एक मिक्सर के जार में हम ले लेंगे और इसे पीस लेंगे। अब इसे भी हमें पैन में डाल के घी में थोड़ा सा भून लेना है। पिंड खजूर को भूनने के लिए मैंने आधा चम्मच घी और लिया है। तो देखिए अभी मैंने 2 कटोरी पिंड खजूर डाले हैं और इसे ना अच्छी तरीके से मैश करते हुए भूनना है। अगर आपके पास ना नॉर्मल खजूर है तो उसे आप थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में गला दीजिए और बाद में गुठली निकाल के थोड़ा सा पानी डाल के पीस लीजिए और फिर घी में उसे थोड़ा भून लीजिए ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब ये जो खजूर है ना, वो स्किन को बहुत हेल्दी रखता है और बोन्स और मसल के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें जो कंडेंस शुगर होती है ना, वो हमें देती है इंस्टेंट एनर्जी। तो देखिए इसी तरीके से ना हमें घी में इसे अच्छी तरीके से भूनना है। अब ना ये अच्छे से जब शाइन देने लगे, मतलब कि हमारा पिंड खजूर भुन गया है। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर लिया है और इसे भी ना थोड़े से घी में भून लिया है। इलायची से ना हमारे लड्डू में बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। अब मटेरियल हो गया है लड्डू का एकदम रेडी। तो ये जो पिंड खजूर हमने भूने हैं ना, इन्हें भी हम डाल लेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स की थाली में। अब हमने जो एक अलग कटोरी में खसखस और तरबूज के बीज भून के रखे थे ना, वो भी हम ये ड्राई फ्रूट्स में मिला देंगे। अब सारे ड्राई फ्रूट्स और पिंड खजूर को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब देखिए हमारे जो लड्डू का मिक्सचर है वो एकदम तैयार हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और बना लेंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। देखिए इसकी बाइंडिंग भी कितनी अच्छी हो गई है और कितने जल्दी ये लड्डू बनके हो गया है तैयार। और जब आप ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू को इस तरह से लड्डू रैपर में सर्व करेंगे ना, तो कोई भी नहीं बोलेगा कि ये घर में बने हुए हेल्दी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं। तो दोस्तों दिख रहे हैं ना ये मिठाई शॉप के एकदम महंगे वाले ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो ये देखिए हमारे हेल्दी टेस्टी डिलीशियस ड्राई फ्रूट्स के लड्डू एकदम तैयार हो गए हैं। ये जितने दिखने में सुंदर है ना, खाने में तो एकदम लाजवाब है। और इसका एक एक लड्डू न्यूट्रिशन का पैकेज है। और जितना मेजरमेंट मैंने लिया है ना, उससे कम से कम 40 से 50 लड्डू तो आराम से बन जाएंगे। बाज़ार से महंगी महंगी मल्टीविटामिन्स की गोली लेने से अच्छा है कि ये ड्राई फ्रूट्स के हेल्दी लड्डू घर पे बनाएं और खाएं। तो अगर ना आज आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो ना, तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।